हमारे रीवा जोन के आईजी साहब डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सामने अभी चुनाव के उपरांत एक ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया है और उस ऑपरेशन प्रहार का मुख्य मकसद ये है कि ये जो नशे में लिप्त हैं लोग और नशे का कारोबार जो कर रहे हैं उनकी पूरी तरीके से उनको ध्वस्त करना। उसमें गांजा, कोरेक्स से सिमिलर जो भी और भी सिरप हैं, टैबलेट्स, हीरोइन, चरस, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। उसी तारतम्य में अभी 10 दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व में आपने देखा कि रीवा में 5 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी गई। इस ऑपरेशन के तहत अभी हमने मऊगंज में हनुमाना थाने में 32 किलो गांजा, चाक घाट में अभी 3 दिन पहले तकरीबन 4.5 लाख की कप सिरप ऑनरेक्स व्हीकल जब्त किया। इसी तरीके सिंगरौली में करीबन 6 केसेस बने। मात्रा ज़्यादा नहीं थी, कम थी मात्रा, लेकिन 5-6 केस बने। इसी तारतम्य में सतना जिले में लगभग 4 से 5 केस हमारे हुए गांजे के और कोरेक्स के। अच्छी कार्रवाई हुई। जो समझ में आ रहा अभी तक कि जो मुख्य केंद्र है वो रीवा में ज़्यादा माल मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले करीबन 60 लाख की हम लोगों ने टैबलेट पकड़ी थी। अब एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जो कप सिरप आ रही हैं उस पर बैच नंबर वगैरह डिलीटेड रहती है, तो उससे हमें ये ढूंढने में परेशानी हो रही है कि वो कहाँ से चली थी, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग थी और कहाँ से उसको बेचा गया है, किस फार्मास्यूटिकल के पास वह आई थी। लेकिन प्रयास जारी है उसमें। उसी ऑपरेशन प्रहार के तहत मैहर जिले में सुधीर अग्रवाल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। लगभग 55 किलो गांजा बदेरा थाने के आसपास खबर मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इन काम में संलिप्त हैं, जो ले आते हैं फिर उनका छोटी छोटी पुड़िया वगैरह बना के बेचते हैं। खबर मिली थी मुखबिर से, उस पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी वहां से भाग निकली थी, एक गाड़ी मिली सस्पेक्टेड हालत में। उस गाड़ी की तलाशी वगैरह ली गई तो प्रथम दृष्टया तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उसको जो छुपाव के तरीके होते हैं उस तरीके से उन्होंने रखा था, जिसको लगभग 50-55 किलो गांजा 7-8-10 लाख का है, उसको जब्त किया गया। 2 आरोपी मिले, वो भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया घेराबंदी करके। साथ में जो दूसरी गाड़ी में दूसरे लोग भागे थे वह भी पता चला है कि लोकेट हो गए हैं और पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। पूछताछ जारी है। अभी तक की स्थिति में लगभग 6 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे जो हमारा टेक्निकल मेथड है, माफ कीजिएगा थोड़ा तबीयत जो टेक्निकल मेथड है उससे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माल कहाँ से आया है और कहाँ पे जाने की बात हुई थी। ये कुछ चीज़ें गोपनीय हैं जिसके हम लोग लगे हुए हैं और बाकी मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम मैहर पुलिस का रहा और इसी तरीके से लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, इसमें
कि रीवा, मैहर, सतना, हाँ। सबसे ज्यादा गांजा की खपत जो होती है इसी एरिया में होती है। हाँ। और जो सूत्र कहते हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि हाँ। उमरिया एक सबसे मुफीद जगह है गांजा की तस्करी के लिए। वही एक कॉरिडोर बनाता है मैहर, रीवा, सतना के लिए। क्या इधर पे अपन चेक पोस्ट बना के ऐसी कुछ सुविधा नहीं? मैं आपकी बात समझ गया। एक्चुअली में जहाँ हम लोग लोकेटेड हैं, हमारे जो 6 जिले हैं वो इंटर स्टेट बॉर्डर पे हैं। उधर यूपी, उधर चले जाइए झारखंड, उधर चले जाइए तो आप छत्तीसगढ़। ये जहाँ भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, इस तरीके की गतिविधियों में चूंकि लोगों की रिश्तेदारी, लोगों का आना जाना सामान्य रूप से बड़ा अनवरत चलता रहता है। तो अभी जो आपने प्रश्न किया कि नाकेबंदी वगैरह, वो भी हमारे प्लान में है। मैं आपसे भी चर्चा करूंगा कि हम लोग क्या क्या इन फ्यूचर में कर रहे हैं। लेकिन इंटर स्टेट होने का जैसे हमें भी परेशानी होती है, तो उस परेशानी का फ़ायदा अपराधियों को मिल जाता है। इसलिए वो ऐसी जगहें महफूज उनके लिए होती हैं, वो ऐसे क्षेत्रों को पकड़ते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है और अपराधी को 1 सेकंड चाहिए। वो जिस समय देखता है कि हम लापरवाह हुए, उस समय वो क्राइम कमिट कर लेता है। चैलेंज रहता है, फिर भी हमारी पुलिस लगी हुई है। डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में और आईजी साहब की जो सूक्ष्म सुपरविजन है, उनका पर्यवेक्षण, उसमें बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और भविष्य में आप देखिएगा, प्रयास यही है कि इस पूरे क्षेत्र को मुक्त किया जाए, क्योंकि यूथ बिल्कुल तरीके से आप देख रहे होंगे बर्बाद हो रहा है, नशे की गिरफ्त में आ रहा है। तो कार्रवाइयाँ हमारी लगातार जारी है। जो आपका कहना है कि इंटर स्टेट बॉर्डर पे इट में भी पॉसिबल, हम उसको भी देखेंगे। सर, क्या कोई बड़े गैंग का इसमें शामिल होना बताया गया? क्योंकि यहाँ पे जो तस्कर है, यहाँ पे पूर्व में यहाँ पे इनकाउंटर से गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पे पूर्व से कई मामले दर्ज भी है, उसकी जिला बदल की भी कार्रवाई है, वो शायद बाहर भी है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि शामिल पाया जा रहा है। कुछ चीजें कैमरे के सामने ना बोला जाए तो। थाना बदेरा में खबर मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग वाहनों में देखे गए हैं। उस पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें 2 वाहन थे। उसमें से एक वाहन भागने में सफल हुआ और दूसरे वाहन को गिरफ्त में लिया गया। तलाशी ली गई, लगभग 50 किलो 140 ग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ। 2 आरोपी मौके पे ही मिल गए थे। बाकी आरोपी सर्च किए गए। कल रात तक लगभग 4 आरोपी और गिरफ्त में आ गए हैं। कुल 6 आरोपी हैं और लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8 लाख का गांजा होगा मसरूका। एक इनोवा उनसे बरामद की गई है। बाकी अभी लगातार पूछताछ चल रही है कि कहाँ से गांजा लाया, कहाँ खपत होगी, ये लगातार पूछताछ जारी है। सर, आरोपियों के नाम बता दीजिए। आरोपियों के नाम आपको प्रेस मीटिंग। आरोपियों के नाम अमान खान, सद्दाम मियाँ, मकसूद मियाँ, मोहम्मद ताहिर, अरुण दाहिया और मोहित शर्मा, 6 लोग। सर, किस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? रुकी ही कब थी, लगातार जारी रहेगी। 2 साल बाद ऑपरेशन प्रहार जो आईजी साहब के मार्गदर्शन में पूरे जोन में चलाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ मैहर, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के साथ मऊगंज जिले में भी हमारी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी आपने देखा रीवा में हमने करीबन 2400 सिरप पकड़ा, 32 किलो गांजा मऊगंज में पकड़ा, वहाँ भी कप सिरप पकड़ा। सतना में भी माल पकड़ाया है। सिंगरौली में भी 5-6 केस बने। सतना में करीबन 4 से 5 केसेस बने। तो लगातार कार्रवाई जारी है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई की जाए।